नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो आत्मा में स्थिर रहने से क्या प्राप्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम हमारे अंदर जो आत्मा है उसमें स्थिर रहते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो 3रा अध्याय है उसमें से 17 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन एव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारी श्लोक की पहली लाइन है यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। यस्यात्मरतिरेव, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? य धन त्व धन आत्म धन रति धन एव स्यात् आत्मतृप्त, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? स्यात् धन आत्म धन तृप्त धनस्य मानव, यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। यत्व आत्मरति एव, इसका हिंदी अर्थ क्या है? जो सदा आत्मा लीन है, निश्चित ही। स्यात् आत्मतृप्तश्च, इसका अर्थ होता है रहता है स्वयं प्रकाशित वो मानव अर्थात मनुष्य। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। संधि विच्छेद करते हैं। आत्मन धन एव च जैसे है वैसे ही आएगा। संतुष्ट तस्य, संधि विच्छेद कैसे होगा? संतुष्ट धन तस्य कार्यम न विद्यते, यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। आत्मन एव, हिंदी अर्थ होता है जो आत्मा में केवल, च निश्चित ही, संतुष्ट तस्य, संतुष्ट है उसका, कार्यम कर्तव्य न नहीं, विद्यते का अर्थ होता है रहता है। तो आज हमने 3रे अध्याय का जो 17 नंबर का श्लोक है वो देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए ताकि आपका भी श्लोक बोलने का अच्छे से सराव हो जाए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, जो सदा आत्मलीन है, निश्चित ही रहता है स्वयं प्रकाशित। कौन? मनुष्य। अगर कोई भी मनुष्य आत्मा में लीन है, आत्मा में स्थिर है, तो वो हमेशा प्रकाशित रहता है, ज्ञानमय रहता है। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास प्रकाश होता है। बाद में क्या बोलते हैं? आत्मन एव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते, जो आत्मा में केवल निश्चित ही संतुष्ट है उसका कर्तव्य नहीं रहता। जो खुद को आत्मा मानता है, सांख्य योग अपनाता है और कर्मयोग के रास्ते पे चलता है, तो उसका कोई ऐसा कर्तव्य नहीं रहता, यानी कि उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती, उसकी कोई आशा नहीं रहती। यही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। अगर आपको इच्छा रहित, आकांक्षा रहित और टेंशन मुक्त अगर जिंदगी जीनी है तो आपको खुद को आत्मा मानना होगा, सांख्य योग अपनाना पड़ेगा, कर्मयोग अपनाना पड़ेगा। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करने के लिए हम 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं। कृपया करके आप भी 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर कीजिए। आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप भगवान श्री कृष्ण के सामने। आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था, हे कृष्णा,
अगर मैं आत्मा में स्थिर रहता हूँ तो मुझे क्या फायदा मिल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऑब्वियसली प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मन की आंखों से देखिए, कानों से सुनिए और उसको जीवन में जरूर उतारिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो सदा आत्मलीन है निश्चित ही रहता है स्वयं प्रकाशित वो मनुष्य। यानी कि अगर तुम आत्मा में लीन रहोगे, आत्मा में स्थिर रहोगे तो तुम स्वयं प्रकाशित रहोगे, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा में स्थिर रहता है उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। देखिए, अगर आप सांख्य योग अपनाओगे तो आपके पास ज्ञान है, कर्म योग अपनाओगे तो आपके पास ज्ञान का भंडार हो गया। तो जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो स्वयं प्रकाशित होता है। जो आत्मा में केवल निश्चित ही संतुष्ट है और जो स्थिरता में संतुष्ट है, ऐसे नहीं सिर्फ स्थिर रहना है, वो जो स्थिरता की अवस्था है वो बहुत दिनों तक चलने वाली है। जब तक आपकी मृत्यु नहीं आती तब तक आपको स्थिर रहना है और उसमें कैसे रहना है, संतुष्ट रहना है। तो अगर आप संतुष्ट है तो आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता, यानी कि आपकी कोई इच्छा नहीं रहती, आपकी कोई आकांक्षा नहीं रहती, आपको कुछ पाने का जज्बा नहीं होता। लेकिन मोक्ष जरूर मिलेगा। एक तो आपको पैसा, गाड़ी, बंगला ये मिल सकता है, या एक तो आपको मोक्ष मिल सकता है। चॉइस इज यूअर्स। आपको ही चॉइस करना है कि आपको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए या भौतिक सुख चाहिए। ठीक है, अपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्म एव च संतुष्ट अस्य कार्यम न विद्यते। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज करने के बाद चलिए देखते हैं क्या है श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। जो व्यक्ति आत्मा में स्थिर है वो स्वयं प्रकाशित होता है और ना कि स्थिर रहता है, स्थिरता में संतुष्ट है। उसके लिए कुछ इच्छा, कुछ आकांक्षा, कुछ नहीं रहती, जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है ना, तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।